नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोरफिरमाइन मेल्टेट इंजेक्शन के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं ध्यान से। ये जो है आपको इजीली मिल जाएगा वेटनरी की जो मेडिसिन की शॉप होती है वहाँ पे भी, और वेटनरी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरी में आपको मिल जाएगा। तो अब हम ये बात करते हैं कि इसे आप कब अपने एनिमल में यूज़ में ला सकते हैं, क्या पशु में इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या पशु में इसकी डोज है, यानी कि A to Z मैं आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है। सो गाइस, सभी पशुपालक भाइयों से, वेटनरी के स्टूडेंट्स से मेरा ये निवेदन है कि अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, पशुओं में क्लोरफिरमाइन मेल्टेट इंजेक्शन, जिसे कि CPM के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत से जो लोग हैं इसे CPM के तौर पर जो है कहते हैं, ठीक है। तो गाइस, ये क्या है, ये एक मतलब इस इंजेक्शन का जो है बहुत सारे इंजेक्शन के साथ और बहुत सारी जो पशु में बीमारियां होती हैं उनमें इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, पशुओं में बहुत ही सहायक औषधि के रूप में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन वेटनरी फार्मासिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो भी वेटनरी से रिलेटेड है, उनके लिए इंजेक्शन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो बहुत ज़्यादा यूज़ पशुओं में किया जाता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इसका कब जो है एनिमल में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया आपकी सहायक औषधि, यानी कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनको लगाने से जो एनिमल होता है उनमें कई प्रकार के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। दोस्तों, उन रिएक्शनों को रोकने के लिए, ठीक है, आप जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरफिरमाइन मेल्टेट इंजेक्शन का, ठीक है। दोस्तों, इसके बाद जैसे कि पशु में बहुत सारी कई तरीके से पशुओं में किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी हो जाती है, यानी कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन भी आप इसे बोल सकते हैं, यानी कि पशु में अगर एलर्जी हो जाती है तब भी आपके एनिमल में जो है इस इंजेक्शन का जो है यूज़ किया जा सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा यानी कि पशु में कई बार जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा पशु में फीवर यानी कि पशु को बुखार आ जाता है, ठीक है, पशु में दाद खाज खुजली हो जाती है, ठीक है, पशुओं में अफारा हो जाता है, और कई बार पशु में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बार पशु कुछ ऐसे पदार्थ खा लेता है, ठीक है, जो कि एनिमल के लिए बिल्कुल सही नहीं होते, जिसके कारण एनिमल में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी मतलब बीमारियां हैं जिनमें कि इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके पशु में इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ को होने से आपको जो इस इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। और दोस्तों, जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो बकरियां होती है उनका जो बच्चा होता है वो कई बार अंदर ही फंस जाता है, यानी कि जो फीटस होता है वो अंदर रह जाता है, उसके कारण जो काफ़ी सारा जो फ्लूइड होता है यानी कि जहर होता है, उस स्थिति में भी आप अपने गोट शीप में इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों, हम ये बात करते हैं, बहुत सारे आपका ये कमेंट आता है कि क्या ये जो इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, प्रेग्नेंट एनिमल में हमें इस इंजेक्शन को यूज़ में लाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़, ये जो इंजेक्शन है ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ़ है, यानी कि आप अपने प्रेग्नेंट गाय भैंस भेड़ बकरी में इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्या करना है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल है उनमें इस इंजेक्शन की जो डोज़ रहेगी उसको आपको बिल्कुल कम रखना है, यानी कि ज़्यादा डोज़ अगर आप अपने एनिमल में इसको लगाते हैं तो आपके पशु में ये कई तरीके से साइड इफ़ेक्ट भी कर सकती है। तो इस बात का आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से ध्यान देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस, ये जो इंजेक्शन है ये पूरी तरह से प्रेगनेंसी सेफ़ है, तो इस बात को आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि किन किन इंजेक्शन के साथ हम क्लोरफिरमाइन मेल्टेट जो इंजेक्शन आता है यूज़ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने एनिमल में कई बार आइसोफ्लूट इंजेक्शन आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रेडनिसोलोन उसका यूज़ करते हैं, और जैसे कि डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन आता है, ठीक है,
इस इंजेक्शन का जो है अपने एनिमल में यूज़ करते हैं। सो गाइस, इस इंजेक्शन में आप अपने पशु में क्लोरफेनमाइन मेल्टेट जो इंजेक्शन आता है, यानी कि ये तो अवॉइड करें, यानी कि उस स्थिति में आपको जो है अपने एनिमल में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, पशु में कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जैसे कि अगर आपके एनिमल को जो है बहुत सारी पेशाब से रिलेटेड जो है समस्याएं रहती है, ठीक है, या फिर पशु को जो है लीवर से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, ठीक है, और यानी कि अगर आपके पशु को काफ़ी ज़्यादा कब्ज रहती है, ठीक है, तो इन बीमारियों में जो है आपको क्या करना है कि अपने एनिमल में इस इंजेक्शन को, क्लोरफेनमाइन मेल्टेट इंजेक्शन को यूज़ में नहीं लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन बातों का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो गाइस, अब हम ये बात करते हैं इसकी एमआरपी की। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। तो गाइस, इसकी अगर एमआरपी की बात करें तो गाइस, ये जो इंजेक्शन है, ठीक है, इसकी एमआरपी है 60 रुपये। ठीक है, तो गाइस, ये जो है आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी थोड़ा सा डोज रेट की तरफ बताता हूँ कि क्या एनिमल में इसकी डोज रहेगी। तो गाइस, अगर जैसे कि बड़ी, जैसे कि गाय है, भैंस है, ठीक है, 400 से 500 केजी की है, तो उसमें 10 ml इंट्रामस्कुलर जो इस इंजेक्शन का रूट रहेगा। तो 10 ml IM 400 से 500, यानी कि जो बड़ी गाय है, भैंस है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कितना? 10 ml इंट्रामस्कुलर, यानी कि 10 से 15 ml IM आप बड़े जानवर में इसका दे सकते हैं। छोटे जानवर की बात करूँ, गोट और शीप में, तो गोट और शीप में अगर जैसे कि अगर 50 केजी की अगर आपकी गोट है तो आप उसको 3 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर गाइस आप जैसे कि गोट का जो साइज़ है लार्ज है, यानी कि 50 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न है, तो आप उसको 5 ml तक लगा सकते हैं। अगर गोट का वज़न 30 केजी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप अपने पशु को जो है इस इंजेक्शन को ना तो सबकट लगाना है और ना ही इंट्रावेनस लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों, सबकट और इंट्रावेनस लगाने से आपको बचना है, पशु को साइड इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, इसका जो रूट रहेगा हमेशा इंट्रामस्कुलर ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप इस इंजेक्शन की पशु में हाई डोज दे देते हैं तो आपके पशु को रिएक्शन कर सकती है, लीवर के एनिमल में इसका असर हो सकता है। और दोस्तों, वैसे अगर आप इसका जो है जो चीज़ें मैंने आपको बताई उस तरीके से अगर आप अपने पशु में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपके एनिमल में इस इंजेक्शन का देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस, एक सहायक औषधि के रूप में आप पशु में किसी भी प्रकार की रिएक्शन, एलर्जी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको इस इंजेक्शन पर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य पशुपालक भाइयों के साथ, वेटनरी स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।